हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो दो नए सेक्शन है, दैट इज़ हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। इसके साथ हमने कल जो दो सेक्शन किए थे, दैट इज़ जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, सेक्शन 111 एंड 112 पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आज हम सेक्शन 113 अभी के लिए छोड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है उसकी थोड़ी बहुत ही कनेक्टिविटी जो होती है लिटिल बिट, वो मर्डर के साथ होती है। मीन्स कि जब हम मर्डर करेंगे तो मर्डर के साथ इसे करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। इसका कारण क्या है कि हमने आंसर राइटिंग लिखनी है, और जब भी हम आंसर राइटिंग लिखेंगे तो हमें वहाँ पर इंटरलिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। इंटरलिंकिंग से क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। जो पेपर चेकर होगा उसे लगेगा कि हाँ, इस लड़के ने या इस लड़की ने कुछ ना कुछ डिफरेंट किया है। तो हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा मर्डर है उसे टेररिस्ट एक्ट के साथ इंटरलिंक किया जाए कि कैसे ये जो न्यू एडेड सेक्शन है मर्डर के साथ चलता है, कल्पेबल होमिसाइड के साथ चलता है। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि इस सेक्शन को उनके साथ कवर किया जाए, सो डैट कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा और अच्छी हो सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट इसमें पार्ट रहेगा, डैट इज़ हर्ट। सबसे पहले क्या है, हर्ट आता है, और हर्ट की आगे एग्रावेटेड फॉर्म जो एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम फॉर्म, उसे बोल देते हैं ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, ग्रीवियस हर्ट। अगर नॉर्मल हर्ट है तो ठीक है, अगर एक्सट्रीम लेवल है तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो फिर ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। अब सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं हर्ट क्या है। Whoever causing bodily pain, disease, infirmity to any person said to be cause hurt, means कि hurt कैसे बोलेंगे, whoever causes। अब whoever कौन आएगा, whoever में मीन्स any person, whoever में कौन आएगा, any। वो मेजर भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, और वो फीमेल भी हो सकती है। ठीक है जी। कॉजेज बॉडली पेन, जहां पर क्या वर्ड दिया गया है, बॉडली पेन। बॉडली पेन है तो इसका मतलब क्या है, इट्स नॉट इंक्लूड मेंटली पेन। ठीक है, आप साथ में लिख सकते हो कि ये जो वर्ड है ना, बॉडली पेन, इट्स ओनली कन्फाइंड टू बॉडली, नॉट मेंटली पेन। इसमें मेंटल पेन नहीं आएगा। आगे है डिसीज। डिसीज कौन सी, डिसीज कौन सी, एक ऐसी डिसीज जो बाय कॉन्टैक्ट आगे फैल सके। बाय कॉन्टैक्ट, बाय कॉन्टैक्ट मीन्स की जो कम्युनिकेबल हो, लाइक HIV एड्स। ठीक है, लाइक HIV जो एड्स है, ये किस में आएगा, डिसीज में आएगा। एंड इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट रहता है इसमें अफॉर्मिटी। अफॉर्मिटी क्या है, अनहेल्थी स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, अफॉर्मिटी का मतलब क्या है, अनहेल्थी स्टेट ऑफ बॉडी। जैसे मान लीजिए कि अफॉर्मिटी का मीन्स है कि कोई ऐसा बॉडी का ऑर्गन और पार्ट जो प्रॉपर से पहले की तरह काम ना कर सके। जैसे मान लीजिए ये आपकी एल्बो है, किसी ने इसे पकड़कर ऐसे इसे ज़्यादा बेंड कर दिया या पीछे को मोड़ दिया, तो अब जब आप इसे कर रहे हो तो जो ऐसे प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, ये अफॉर्मिटी में आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही जैसे पहले कर रही थी, तो इसे हम बोल देते हैं अफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये थी हमारा जो हर्ट है उसकी लैंग्वेज। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें जो टेक्निकलिटीज नहीं है, सिंपल सी इसमें लैंग्वेज रहती है। ठीक है, नोट्स की मदद से समझ लेते हैं। हर्ट है, ठीक है, इसमें बॉडली पेन आएगा, मेंटली पेन नहीं आएगी, डिसीज आएगा एंड अफॉर्मिटी आएगा। उसके बाद जो बॉडली पेन क्या है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट इवन इफ माइनर स्लैप और पंच। अब मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, ए है एंड बी है, ये कॉलेज में मिलते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। मान लीजिए जहाँ तो ए नहीं कॉलेज जाता, जहाँ बी नहीं कॉलेज जाता, जब बी कॉलेज आता है तो ए नहीं आता, तो ये क्या करते हैं, आफ्टर 1 मंथ एक दूसरे को मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो एक दूसरे को ऐसे टैट हग करते हैं और एक दूसरे की जो बैक साइड है ऐसे ऐसे थपथपाते हैं। ठीक है ही, तो क्या अब जो ए है वो बी के ऊपर केस कर देगा, तुमने तो मेरा हर्ट किया, तुमने तो मेरे साथ क्या किया, हर्ट किया, क्या कर देगा,
क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हर्ट है, ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना, जो हर्ट है जहां पर जो डिग्री ऑफ पेन है, डिग्री ऑफ पेन समझ रहे हो कि कितना ज्यादा महसूस हुआ, कितना ज्यादा दर्द हुआ, वो क्या है, इमटीरियल, वो क्या है, इमटीरियल। अगर आप किसी के ऐसे स्लाइटली भी मार दोगे ना, वो भी हर्ट में आएगा, वो भी हर्ट में फॉल करेगा। तो जो डिग्री ऑफ पेन है कि कितना ज्यादा महसूस हुआ, कितना ज्यादा जो उसे तकलीफ हुई, वो इमटीरियल है। फिर आगे क्वेश्चन आएगा कि क्या जो इंजरी मार्क्स है वो आना जरूरी है, कि मान लीजिए हम किसी के ऐसे स्लैप करते हैं तो हमने देखा नहीं है कि उसकी बॉडी रेड रेड हो जाती है, जहाँ ब्लू हो जाती है, तो क्या जो इंजरी मार्क्स आना वो जरूरी है? आंसर इज नो। जो इंजरी मार्क्स है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो जो इंजरी मार्क्स है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, डिग्री ऑफ पेन कितनी है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल सी बात है कि हर्ट होना चाहिए। अब हर्ट क्या है, चाहे किसी के सिंपल सी आप स्लैप कर दो वो भी हर्ट में फॉल करेगी। और तीन चीज़ें इसमें हमेशा रहेगी, बॉडली पेन आएगी, मेंटल पेन नहीं आएगा, मीन्स की जो मेंटली प्रेशर है वो नहीं इसमें आएगा। डिसीज कौन सी है, जो कम्युनिकेबल मीन्स की बाय कॉन्टैक्ट, लाइक HIV एड्स, कोविड, ठीक है। एंड अफॉर्मिटी की ऐसे जो बॉडी का ऑर्गन है उसे अनहेल्थी स्टेट में कर देना कि वो पहले की तरह प्रॉपर काम ना कर सके, ठीक है। अब आगे इसमें एक और सवाल है कि क्या जहां पर अटेंशन एंड नॉलेज होनी चाहिए, जहां पर होना चाहिए, जो हम पहले से बात कर रहे हैं कि क्या जहां पर पहले क्राइम होना चाहिए, तो आंसर इज यस। जो हर्ट है जहां पर भी क्या है, अटेंशन एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेंजरिया के ऊपर है, जो हमने एक्टजरिया मेंजरिया किया है, ठीक है। तो जहां पर भी जब एक्ट परफॉर्म करना है तो वहां पर अटेंशन होनी चाहिए, तभी आप दूसरे के ऊपर जो है वो हर्ट लगा सकते हो। जैसे हमने अभी एग्जांपल की ना, ए ने बी को, दो फ्रेंड्स थे, आफ्टर लॉन्ग टाइम मिले और दोनों ने एक दूसरे से टाइट हक की और एक ऐसी पीठ पर थपथपाया, तो क्या वो हर्ट में आएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सी अटेंशन है, वहां पर तो उनकी बॉन्डिंग है, वहां पर तो उनमें फ्रेंडशिप है, वहां पर कोई अटेंशन थोड़ी है कि मैंने जानबूझ के उसे हक करनी और पटा पटा करके उसके जड़नी है कि तुम मेरे से इतने टाइम बाद मिला क्यों है, तुमने मेरे को कॉल क्यों नहीं की। वहां पर अटेंशन थोड़ी है, ठीक है, वहां पर अटेंशन थोड़ी है, ठीक है। तो ये है जहां पर कि अटेंशन एंड नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इतने के पॉइंट्स हैं, इसके साथ जरूर याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिग्री ऑफ पेन है वो इमटीरियल है, ठीक है, आप साथ में पॉइंट्स नोट करते जाना। सेकंड इज अटेंशन एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज स्लाइटली भी अगर आप किसी को स्लैप करते हो तो वो भी इसमें फॉल करेगा। देन उसके बाद जो बॉडली पेन है, बॉडली पेन में ओनली बॉडली पेन आएगा, नॉट मेंटल पेन। देन डिजीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल डिसीज बाय कॉन्टैक्ट, लाइक HIV एड्स, लाइक कोविड एंड अफॉर्मिटी, ठीक है। और उसके बाद ये कर कौन सकता है, हुएवर में आएगा एनी पर्सन, मेल फीमेल मेजर माइनर एनी पर्सन आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ये सेक्शन, ठीक है। अफॉर्मिटी क्या है कि यानी फिजिकली और मेंटली वीकनेस, बेसिकली इसमें मेंटली वीकनेस नहीं आएगा, ये आप इसे काट दीजिए। और इम्पेयरमेंट टेम्परेरी और परमानेंट, मीन्स कि जो आप इंफॉर्मिटी कर रहे हो ना वो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी मीन्स टू से कि किसी की आपने जो एल्बो पकड़ के ऐसे पीछे को मोड़ दी, हो सकता है वो 2 दिन के बाद ठीक हो जाए, लेकिन स्टिल हर्ट तो हर्ट है ना, स्टिल हर्ट तो हर्ट है ना। अगर आपने BNS अच्छी तरह से पढ़ी है, अगर आपने किसी की पॉकेट से ऐसे करके उसकी पॉकेट से मनी निकाल ली तो थेफ्ट के तब भी 5 एसेंशियल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप वापस डाल देते हो, स्टिल यू आर लाइबल फॉर थेफ्ट। ऐसे ही बस उसकी पॉकेट से निकालना है और 5 थेफ्ट कंप्लीट हो जाते हैं थेफ्ट के,
तो अगर वहाँ पर इतना स्लाइटली निकाल कर फिर वापस वहाँ पर रख दो तब थेफ्ट हो सकती है। तो जहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है जी। सो वही चीज़ है जहाँ पर फिजिकली और उसके बाद जो टेम्परेरी परमानेंट बोथ हो सकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर परमानेंट होगा तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा। उसके बाद जो एक्ट है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी वॉलंटरली। एक्ट क्या होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए। लाइक स्लैपिंग समवन कॉजिंग टेम्परेरी पेन, उसके बाद पंचिंग समवन रिजल्ट माइनर स्वेलिंग डिस्कम्फर्ट, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आगे है सेक्शन, इसका ही आगे जो एग्रावेटेड फॉर्म है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, कि जो आप हर्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए। तो अगर तो आपको वॉलंटरली का मतलब पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप क्या करो, जो आपके पास सेक्शन है 2 है उसमें जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है, तो डेफिनेशन क्लॉज में आप जाकर जरूर देखना कि इस जो वर्ड वॉलंटरली है उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर हमने ये देखना है कि वॉलंटरली है क्या, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। सेक्शन 233 में बताया गया है, 33 में वॉलंटरली क्या है, मैं जहां पर यह समझा देता हूं। वॉलंटरली का मतलब है व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर अटेंड एंड, सबसे पहले क्या है, अटेंशन है, उसके बाद क्या है, नॉलेज है, उसके बाद क्या है, रीजन टू बिलीव है। वॉलंटरली में हमेशा 3 चीजें आती हैं, इस चीज को समझना। वॉलंटरली में जो वर्ड वॉलंटरली है ना, इसमें ऑलवेज 3 चीजें आती हैं। ये सेक्शन 233 में बताया गया है, हमेशा 3 चीजें इसमें आती हैं, अटेंशन, नॉलेज एंड थर्ड इज रीजन टू बिलीव। थर्ड इज रीजन टू बिलीव। अगर ये 3 चीजें होगी तो वो वॉलंटरली माना जाएगा। अगर ये 3 चीजें होगी तो तब वो क्या है, वॉलंटरली माना जाएगा। मीन्स की अटेंशन, नॉलेज प्लस रीजन टू बिलीव, ठीक है। हूएवर डज एनी एक्ट विद अटेंशन कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन। अब ये भी बात है कि मान लीजिए जो हर्ट है, मान लीजिए ए है, वो अपने आप को तो हर्ट नहीं करेगा, वो ऐसे जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं अपने आप को ऐसे थोड़ो कर लूंगा हर्ट, और हर्ट करके मैं ही कोर्ट में चला जाऊंगा कि मैंने अपने आप को हर्ट किया। तो ऑब्वियसली बात है जो हर्ट होगा वो ऑब्वियसली बात है दूसरे बंदे को ही किया जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, हर्ट टू एनी पर्सन, नॉलेज दैट लाइकली टू कॉज हर्ट एनी पर्सन एंड डज देयर बाय कॉज हर्ट टू एनी पर्सन सैड वॉलंटरली टू हर्ट। सिंपल सी बात है, ये जस्ट एग्रावेट फॉर्म है। आपको सिंपल सी, जब आपने आंसर राइटिंग लिखनी है, सिंपल आपको सेक्शन 100 ये 14 का पता होना चाहिए, जो जो वर्डिंग डिस्कस की अभी तक, उसके साथ वॉलंटरली जो वर्ड है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, दैट्स इट। वॉलंटरली के लिए क्या करना है, सेक्शन 233 उसे एक्सप्लेन करना है। उसमें 3 चीजें हैं, अटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव। अगर ये होगा तो वो वॉलंटरली माना जाएगा, ठीक है। अब आगे है ग्रीवियस हर्ट। अब ग्रीवियस हर्ट क्या है, ग्रीवियस हर्ट की एक जो एक्सट्रीम डिग्री है, अगर मान लीजिए वो लो लेवल पर है तो वो हर्ट माना जाएगा। अब हमने अभी हर्ट किया, हर्ट में हमने क्या बात की कि स्लैब कर दिया, ठीक है, स्लैब कर दिया, किसी के ऐसे धीरे से मार दिया, वो क्या है, हर्ट, वो क्या है, हर्ट। लेकिन अगर उसकी डिग्री हाई रहेगी तो वो बनेगा ग्रीवियस हर्ट। वो क्या बनेगा, ग्रीवियस हर्ट। जैसे मान लीजिए किसी ने लातों पर वो मारते नहीं आयरन रॉड, वो मार दी, डंडा मार दिया जो वुड का होता है, वुडन स्टिक, वो मार दी, ठीक है। तो ऐसे किसी चीज से जो अटैक करना या मारना, वो किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आएगा। तो ग्रीवियस हर्ट किसे मानेंगे, सेक्शन 116 में बोला गया है कि हर्ट जो डिजाइन किया गया है, ये कुछ काइंड्स बताई गई और ये 8 काइंड्स है। सबसे पहले एमेंस्कुलेशन। अगर मान लीजिए कोई पर्सन एमेंस्कुलेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं इम्पोटेंसी, इसे बोलते हैं इम्पोटेंसी। कि अगर मान लीजिए जहां पर क्या है, काइंड्स ऑफ हर्ट है,
ये आप अच्छे से देखना कि ऐसा हर्ट जैसे अगर ये 8 में से 1 पॉइंट भी हो गया तो वो ग्रीवियस हर्ट में फॉल हो जाएगा। एमेंस्कुलेशन इम्पोर्टेंसी, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आइस, मीन्स कि एक आइस भी हो सकती है और बोथ भी हो सकती है। उसके बाद ईयर, इस जे भी वन भी हो सकता है एंड बोथ भी हो सकता है। आगे है मेंबर और जॉइंट, आगे है मेंबर और जॉइंट। अगर हम मेंबर एंड जॉइंट की बात करें तो मेंबर एंड जो जॉइंट है इसमें अगेन वही बात आएगी कि मेंबर एंड जॉइंट को ऐसे अटैक करना कि वो जैसे पहले काम कर रहा था वैसे काम ना कर सके। जैसे मान लीजिए किसी की जो एल्बो है, एल्बो पकड़ कर मरोड़ देना, ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी। अगर हम बात करें इसमें आएगा कि नथिंग मोर देन एन ऑर्गन एंड जॉइंट्स आर असेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी विच हेल्प्स इन द डिस्चार्ज नॉर्मल वर्क ऑफ लाइफ। मीन्स कि एनी जॉइंट जैसे हम नॉर्मल जो है वर्क कर सकते हैं हमारी लाइफ का। लाइक जैसे मान लीजिए ये रिस्ट है, एल्बो है, ठीक है, ये कुछ भी नी है, कुछ भी फ्रैक्चर कर देना या ऐसी हालत में कर देना कि वो प्रॉपर पहले से जैसे काम कर रहा है वो काम ना कर सके। ठीक है जी। आगे है डिस्ट्रक्शन एंड परमानेंट इम्पेयरिंग पावर ऑफ, ये भी सेम ही रहेगा। ठीक है जी, डिस्ट्रक्शन कि इतनी बुरी तरह से, और जहां पर क्या है परमानेंट। आगे है परमानेंट डिस्फिगरेशन हेड और फेस। जे पॉइंट को मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, अच्छे से याद रखना एफ को। जे हम पढ़ेंगे सेक्शन 124 के साथ, 124 के साथ। आगे फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोन एंड टूथ। मान लीजिए दो पर्सन आपस में लड़ रहे हैं, उसने पंच मारा और उसके जो दांत है निकाल दिए। ठीक है जी। आगे है एनी हर्ट। अब जे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जे 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें मान लीजिए कोई और ऐसा हर्ट है, एनी हर्ट, और वो कैसे है एंडेंजर लाइफ विच कॉजेज सफरर टू बी ड्यूरिंग स्पेस ऑफ कितना टाइम है, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइम पीरियड है ना 15 डेज, कब, इन स्वेयर बॉडली पेन अनएबल टू फॉलो इज ऑर्डिनरी प्रोस्यूट। ये जो पहले था ना बीएनएस से पहले, बीएनएस से पहले ये 20 डेज था। मीन्स कि जब आईपीसी थी ना तो वहां पर ये 20 डेज था और बीएनएस में इसे घटाकर 50 डेज कर दिया है। अब इस चीज को जरूर याद रखना, बीएनएस में इसे घटाकर जो है डिक्रीज करके 50 डेज कर दिया है। तो अगर मान लीजिए ऐसी पेन है जिससे 15 दिन हो चुके हैं या उससे ज़्यादा पर्सन प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहा, तो वो भी क्या है ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। नोट्स की मदद से थोड़ा देख लेते हैं इसे। एमेंस्कुलेशन रेफर टू द डेप्रीवेशन ऑफ मेल सेक्सुअल कैपेसिटी, मीन्स की इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंट कर देना। ठीक है जी। आगे है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट आई साइट आइदर आइज इन्वॉल्व्स द कंप्लीट परमानेंट लॉस ऑफ विजन इन द वन एंड बोथ आइज। आगे है रेफर टू कंप्लीट एंड परमानेंट। ठीक है, एनी जॉइंट और मेंबर इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ लिम्ब, आर्म, लेग, जॉइंट। ठीक है, अगेन डिस्ट्रक्शन एंड परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ parts of any member or joint refer to permanent loss function of limb, joint, even if it remain physically intact. Paralyzed of the arm due to the nerve damage or a crashed knee joint that loses mobility. ठीक है, आगे क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वॉल्व्स परमानेंट ऑल्टरेशंस एंड अपीयरेंस ऑफ हेड एंड फेस, मीन्स की एसिड अटैक। और ये आगे हम सेक्शन 124 के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे फ्रैक्चर है एंड डिस्ट्रक्शन है, लास्ट जो है 15 डेज, इससे पहले जो 20 डेज था। एंडेंजर द लाइफ ऑफ द विक्टिम, अटर्नल इंजरी।
उसके बाद कॉजेज सवेयर बॉडली पेन एट लीस्ट 50 डेज, रेंडर द विक्टिम अनएबल टू फॉलो देयर ऑर्डिनरी परसूट्स परस्यूट्स मीन्स कि डेली एक्टिविटी ऑक्यूपेशंस, कि वो तुर फिर नहीं रहा, अपना काम नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें। और रिक्वायरमेंट क्या है, मेडिकल एविडेंस इज क्रूशियल टू प्रूव ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी पेन एंड डिसेबिलिटी। ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम मान लीजिए हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि वो 15 दिन हो चुके हैं या 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है, वो तो अपना काम ही नहीं कर रहा प्रॉपर, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो मेडिकल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट्स, आगे जब एग्जामिनेशन होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, तो उस डॉक्टर की क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, तो वो सारा पार्ट इसमें रहेगा। ठीक है, तो यही था इसमें। आगे एक चीज है इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड ग्रीवियस हर्ट, कि जो ग्रीवियस हर्ट है एंड कल्पेबल होमिसाइड है, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। अगर हम बात करें कल्पेबल होमिसाइड दी, अगर हम बात करें कल्पेबल होमिसाइड दी, तो वहां पर क्या है, इन द केस ऑफ इंजरी एंड सच दैट दे आर लाइकली टू कॉज डेथ, मीन्स की जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें ऐसी ग्रीवियस इंजरी है, मान लीजिए शूट किया है, ऐसी वो ग्रीवियस इंजरी है, उसके साथ क्या होगी, डेथ होगी। लेकिन ग्रीवियस हर्ट में क्या है, जो इंजरी का लेवल है वो थोड़ा कम है, वहां पर क्या है, अनडेंजर द लाइफ, मीन्स की लाइफ को खतरा है। मान लीजिए किसी की जो जे आर्म है इसे काट दिया, किसी की जो लेग है वहां पर उसको फ्रैक्चर कर दिया, ऑल दैट, वो सारी चीजें, ठीक है, उसे फ्रैक्चर कर दिया, लेकिन स्टिल वहां पर डेथ का जो खतरा है वो कम है, वहां पर जो डेथ का खतरा है ना वो कम है। तो ये एक नॉर्मली डिफरेंस माना जाता है जो ग्रीवियस हर्ट एंड जहां पर कल्पेबल होमिसाइड है। कल्पेबल होमिसाइड में एक और चीज रहेगी, अटेंशन एंड नॉलेज, कि वहां पर अटेंशन थी, मेंजरिया था कि हमने डेथ ही करनी है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट में क्या रहता है कि इसे बस फट्टड़ करना है। नॉर्मली हम देखते नहीं है कि इसकी लाते वहां, जो लात है वहां है वो तोड़ दो, मारना नहीं है, बस जो लात वहां है वो तोड़ दो, मीन्स की लेग्स फ्रैक्चर कर दो, आर्म्स फ्रैक्चर कर दो, वो हॉकी के साथ, आयरन रॉड के साथ, वो सारी चीज़ें, मारना नहीं है। लेकिन तो ये बेसिक सा डिफरेंस है ग्रीवियस हर्ट एंड कल्पेबल होमिसाइड में, ठीक है जी। और इसका ये जो केस है, आप केस जो नाम है वो भी लिख सकते हो, ये केस है गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे अब्दुल वहाब का केस है। ये जो केस है ना जहां पर ये एक बेसिक सा डिफरेंस बताया गया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अब्दुल वहाब, ठीक है। एंड इसके साथ साथ और केस लॉज है वो सेक्शन के साथ अटैच है, वो आप नोट्स में पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारा जहां पर है, ये जो जहां पर इनएबिलिटी वर्क, ये 20 डेज नहीं अब 50 डेज हो चुका है, जहां पर ये देखो नाउ 50 डेज, क्योंकि अब घटाकर इस BNS में 50 डेज कर दिया गया है। आगे सेम है, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सिंपल सी बात है, ग्रीवियस हर्ट वो रहेगा और वॉलंटरली को आपने एक्सप्लेन कर देना है। 2 जो 33 में है, नॉलेज, अटेंशन, रीजन टू बिलीव, ठीक है जी, रीजन टू बिलीव, इसमें बस यही आना चाहिए, ठीक है, ये रीजन टू बिलीव सिंपल सा है इसमें, ठीक है जी। आगे है सेक्शन 118, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। अब मान लीजिए जो वॉलंटरली हर्ट किया गया है ना, कैसे किया गया है, सॉरी ग्रीवियस हर्ट किया गया है, चाहे वो हर्ट किया है चाहे ग्रीवियस हर्ट किया है, पता कैसे किया है, डेंजरस वेपन के साथ। पंजाब में मशहूर नहीं है 26 लागी 26 का पर्चा हो गया, ये वही है, ये वही है। अब BNS में 118 बन चुका है, जो गानों में मशहूर नहीं हुआ कि 26 का पर्चा हो गया, ये हो गया, ये वही 26 का है, जहाँ पर 118 है। Whoever, इस चीज़ को छोड़ दो, वॉलंटरली कॉज जहाँ तो हर्ट करता है बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, शूटिंग, स्टबिंग, कटिंग, मीन्स की किसी की जो है मान लीजिए जो तलवार होती है, आयरन रॉड है, ठीक है ये,
स्वॉर्ड है उसके साथ क्या है, कट लगा देने। और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड एज ए वेपन, एज ए वेपन मान लीजिए नाइफ है, ठीक है जी, मान लीजिए नाइफ है। उसके बाद क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ, उसके साथ क्या है, डेथ हो सकती है। अब मान लीजिए कोई नाइफ है, वो वेपन तो नहीं है लेकिन स्टिल किसी के जो गला है जहाँ पर रख के फेर दिया तो ऑब्वियसली बात है डेथ ही होगी उसकी। सो बाय मीन्स ऑफ फायर, मान लीजिए आग लगा दी। एनी हीटेड सब्सटेंस, बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन, एनी कोरेसिव सब्सटेंस, बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है जी, बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इट इज डिलीरियस टू ह्यूमन बॉडी, इनहेल, टू swallow and receive into the blood by means of any animal shall be punished। क्या पनिशमेंट रहेगी, 3 साल की, और फाइन कितना होगा, 25,000 का, ठीक है जी। तो ये था जो नॉर्मली उसके साथ रहता है, और इसका जो ग्रीवियस पार्ट आगे है वो सेक्शन 122 में बताया गया है, ठीक है जी। अब हमारे लिए जो हमारे पेपर पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये थे 2 सेक्शन, ठीक है, जो हमने अभी तक किया। एक तो था इसमें 114 114 जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट इज हर्ट, की हर्ट क्या है। एंड सेकंड इज सेक्शन 116 जिसमें ये बताया गया है कि ग्रीवियस हर्ट क्या है, राइट। तो ये आप नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ सकते हो। 118 शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, समटाइम 2 मार्क्स में आ जाता है और समटाइम 6 मार्क्स में आ जाता है, इससे ज़्यादा 118 से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेक्शन 124 एसिड अटैक। इससे पहले ये सेक्शन था 326 ए एंड बी था, 326 ए एंड 326 बी था आईपीसी में, और ये दोनों सेक्शन वहाँ पर 2013 अमेंडमेंट के साथ ऐड किए थे, वहाँ पर 2013 अमेंडमेंट के साथ जो थे ऐड किए थे। हूएवर कॉजेस क्या, परमानेंट पार्शियल डैमेज, डिफॉर्मिटी टू बर्न्स, मेम्स, डिसफिगर्स, डिजेबल एनी पार्ट एंड पार्ट ऑफ बॉडी पर्सन्स एंड कॉजेस ग्रीवियस हर्ट बाय, कैसे, थ्रोइंग एसिड और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड टू दैट पर्सन एंड बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द अटेंशन ऑफ कॉजिंग विद नॉलेज दैट की लाइकली, वही चीज है जहां पर भी विद अटेंशन एंड नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज सच इंजरी, हर्ट और कॉजेस पर्सन टू बी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, मीन्स कि बंदा, मीन्स कि जिसके ऊपर आपने एसिड फेंका है ना, हो सकता है कि वो कोमा में चला जाए, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, शैल बी पनिश्ड imprisonment either description for the term which shall not 10 years but जे लाइफ तक जा सकती है, ठीक है, लाइफ तक जा सकती है। और जहां पर भी वर्ड हूएवर है मीन्स एनी पर्सन, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है। आगे प्रोवाइडेड एट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल मीट, क्या होना चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस। ये आगे लक्ष्मी का केस है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें करेंगे हम मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है। एंड ट्रीटमेंट विक्टिम, हमने अभी तक जितने आपने सेक्शन पढ़े, आपने एक चीज़ देखना, जैसे मान लीजिए हमने जो सेक्शन 118 किया था, जहाँ पर क्या है 25,000 रुपीज़ एंड बोथ, इससे ऊपर भी चले जाओ 7 ईयर एंड जो फाइन है सिंपल, मीन्स कि ये जो फाइन है ना, जितने बाकी सेक्शंस है, रेस्ट ऑफ सेक्शंस है, वहाँ पर फाइन जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के खाते में। जितना भी फाइन होता है, जैसे किसी को पनिशमेंट मिलती है ना, तो वो फाइन देते हैं, वो फाइन कोर्ट के अकाउंट में नहीं जाता, वो स्टेट के अकाउंट में जाता है। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनाना है, जजिस की जो सैलरीज देना, ये सारा जो भी है काम गवर्नमेंट का है। तो जो लोगों से ये फाइन भी जाता है ना, ये भी गवर्नमेंट की जेब में ही जाता है, मीन्स कि उसके अकाउंट में ही जाता है, जो पब्लिक अकाउंट होता है। और जहाँ पर ये चीज़ स्पेसिफिकली बताई गई है, प्रोवाइडेड डेट एनी फाइन अम्बूस अंडर दिस सब सेक्शन, किसे पे करना है,
टू विक्टिम। गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, विक्टिम को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसको हुई है इंजरी, अब ऑब्वियसली बात है फेस की इंजरी हुई है, एसिड डाला है, तो हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े, हो सकता है कि वहाँ पर इतनी सीरियस इंजरी हो जाए, इमीडिएटली मेडिकल का एक्सपेंसिस हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और ये आता है अटैम्प्ट के साथ। अगर मान लीजिए अटैम्प्ट की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये सेकंड क्लॉज अटैम्प्ट के साथ आता है। ठीक है जी, ये जो सेकंड क्लॉज है ना वो आएगा अटैम्प्ट के साथ। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम देना जी प्लीज़। सॉरी। तो इसमें अब हमें एक बार नोट्स देखते हैं। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि ये पार्ट तो ग्रीवियस हर्ट का ही है, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट किया कैसे गया है? बाय यूज ऑफ एसिड, यूजिंग एसिड, थ्रोइंग, एडमिनिस्टर, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट जो सेकंड सब सेक्शन में है। ठीक है, ये एसिड जो इंक्लूड करता है यानी कॉर्सिव सब्सटेंस, जो हमने अभी तक पढ़ा, जो क्या करता है? बर्न्स, डिसफिगरमेंट, सीवियर इंजरी। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें आ जाएगी। वॉलंटरली क्या है? 233 में दिया गया है। ठीक है, तो ये था इसमें। एक्टर्स क्या है? जो थ्रोइंग करना, अप्लाई करना एसिड। मेंजरिया क्या है? अटेंशन एंड नॉलेज। सबसे जरूरी है जे केस, सबसे जरूरी है जे केस। इस केस को जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लक्ष्मी अग्रवाल, एन एसिड अटैक सर्वाइवर, फाइल्ड ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आफ्टर द सर्वाइविंग 2005 अटैक दैट कॉज सीवियर फेशियल डिसफिगरमेंट। शी सॉट स्ट्रिक्ट लॉज रेगुलेशंस एसिड सेल्स। इस केस में ये बोला गया था कि जो इतना नॉर्मली हमें एसिड मिल जाता है उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली शॉप में जाओ वहां पर एसिड मिल जाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इस केस में वही पॉइंट्स रेज किए गए थे। और उसके साथ साथ कि जो कंपनसेशन है वो किसे मिले? विक्टिम्स को मिले। सो द केस प्रॉम्प्टेड एंड इंट्रोड्यूस, यही केस को इंट्रोड्यूस किया गया था जो पहले आईपीसी में था, अब बीएनएस में है। इशू क्या था कि वेदर एग्जिस्टिंग लॉ एडिक्वेटली एड्रेस एसिड अटैक एंड स्पॉटेड विक्टिम रिहैबिलिटेशन। अब जजमेंट्स, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एनेक्टेड स्पेसिफिकली प्रोविजन किसके ऊपर? एसिड अटैक के ऊपर। ए मिनिमम पनिशमेंट जो 10 ईयर्स अब हो गई है, उसमें जितना भी फाइन होगा वो विक्टिम्स के क्या होगा? मेडिकल एक्सपेंसेस, रिहैबिलिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाएं एसिड सेल्स के ऊपर। कंपनसेशन स्कीम जो सीआरपीसी में पहले थी, चलती थी, उस स्कीम्स के तहत जो है वो कंपनसेशन दी जाए। एंड इसके साथ साथ 2 पॉइंट्स और थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब एसिड अटैक होता है तो वहां पर कितना है? सबसे पहले 3 लाख रुपया पेड करना है अपने विक्टिम को। आपने कितना पैसा देना है? 3 लाख। उसका कारण क्या है 3 लाख का? कि जो है विक्टिम अपना इलाज करा सके। ऑब्वियसली बात है, अब एसिड अटैक हुआ है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट तो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले उसमें क्या है? ऑल स्टेट्स आर टू पे एसिड अटैक विक्टिम 3 लाख फॉर किसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड 1 लाख फॉर आफ्टर रिहैबिलिटेशन। और जब रिहैबिलिटेशन होगा 1 लाख तब देना है। और कितने दिन में देना है? विदिन 15 डेज, विदिन 15 डेज। ठीक है जी, ये जो केस है ये इंक्रीज मिनिमम कंपनसेशन 3 लाख पर विक्टिम। ठीक है जी, पर विक्टिम है। एंड उसके बाद क्या था कि 1 लाख देना है रिहैबिलिटेशन के लिए। और कितने टाइम में देना है? विदिन 15 डेज। ठीक है जी, और उसके बाद जो एक पॉइंट और था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने जो था वो कुछ जो था गाइडलाइंस इशू की थी जो एसिड नॉर्मली सेल हो रहा है उसके ऊपर।
सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि एसिड शुड नॉट बी सोल्ड बाय द ग्रोसर, कि ये जो ग्रोसरी है ना, ग्रोसरी स्टोर्स है, वहां पर एसिड नहीं बिकना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी ऑथराइज्ड वेंडर, कि स्टेट के द्वारा कुछ के वेंडर्स को ऑथराइज करना चाहिए, वो ही आगे जो है एसिड बेच सकते हैं। लाइक कोई लाइसेंस उसके लिए इशू कर दिया, ऐसा कुछ क्राइटेरिया बना दिया। द सेल मस्ट बी फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। अब ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्री में एसिड की जरूरत पड़ती है, मेडिकल में भी पड़ती है, तो सिर्फ दोनों पर्पस के लिए एसिड अवेलेबल होगा, अदरवाइज किसी और पर्पस के लिए एसिड नहीं मिलेगा। द आइडेंटिटी ऑफ बायर मस्ट बी रिकॉर्डेड। जब भी जो बायर है एसिड खरीदता है तो उसकी आइडेंटिटी रिकॉर्ड करे, उसका आधार कार्ड लें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लें, उसकी फोटो लें। द बायर शुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल अप ए फॉर्म विच शुड देयर आइडेंटिटी, ठीक है, कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखना है। एंड लास्ट इज सेल ऑफ एसिड फॉर नॉन इंडस्ट्रियल और नॉन मेडिकल वॉज शुड बैन। इस चीज को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को बैन कर देना चाहिए। तो ये कुछ को एसिड्स को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ के ये केस लॉज है, इन्हें जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, मे बी एक लेक्चर में ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून वंस अगेन एंड सत श्री अकाल।